वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम मैनेजमेंट को शुरू करेंगे। मैनेजमेंट का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, या क्या प्लानिंग का नेचर होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में शो किया गया है कि अगर किसी भी पेड़ की जो जड़ें होती है वो मजबूत होती है तो पेड़ सीधा खड़ा रहता है, और पेड़ की जड़ें अगर कमज़ोर हो जाती है तो पेड़ गिर जाता है। तो उसी तरह ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर ये कमज़ोर है या ये प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हमारी जो प्लानिंग होगी वो कमज़ोर होगी, यानी वो फेल हो जाएगी। और अगर यही मजबूत होगी कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी जो प्लानिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और एक सक्सेसफुल प्लानिंग हम उसे कह सकते हैं। तो जो हमारी प्लानिंग होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए 10 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उन्हें हम एक एक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहला इसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। यानी इसमें कहा गया है कि जो हमें फोकस करना है किसी भी ऑब्जेक्टिव पर, यानी एक तरह से हमें ऑब्जेक्टिव या गोल पर फोकस करना है। उसे पूरा करने के लिए, मतलब गोल को, ऑब्जेक्टिव को, उस पर फोकस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे पॉलिसी को डेवलप करना होगा, प्रोसीजर को तैयार करना होगा और स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तभी हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। फोकस करते हुए उन्हें डेवलप करना है, उन्हें बनाना है पॉलिसी को, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब है मेंटल लेवल से, यानी इसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है, यानी की जाती है। इसमें क्या होता है, हम जब प्लान को बनाते हैं तो हम उसके फोरसाइट देखते हैं, यानी आगे की तरफ भविष्य देखते हैं एक तरह से कि ये कैसा रहने वाला है, प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा या लॉस होगा। वो सब हम क्या कर सकते, किससे पता चला लगा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से। या इसकी वजह से हम कोई भी अपने प्लान में चेंज कर सकते हैं, कि हमें कोई प्रॉब्लम दिखी तो चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है सेलेक्टिव प्रोसेस। सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए चार तरीके हैं। जैसे कोई भी एक काम करना है और उसके चार तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से जो भी रिलायबल हो, जो भी बेस्ट हो, वो हम चूज़ करेंगे उस काम को करने के लिए। जैसे तीसरे नंबर का बेस्ट है तो इसे हम चूज़ कर लेंगे। अगर दूसरे नंबर का बेस्ट होता है तो हम दूसरे नंबर के, यानी इन चारों में से जो भी बेस्ट होगा, रिलायबल होगा और मतलब अच्छा होगा, उस काम को जल्दी ख़त्म कर सकता होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि काम को कहाँ किया जाना है, मतलब सेलेक्ट करने के बाद, किसी भी अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि काम क्या है, क्या काम किया जाना है, कहाँ किया जाना है, कब किया जाना है, उस काम को कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो वो आता है सिलेक्टिव प्रोसेस, यानी इसमें सिलेक्शन होता है किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी अल्टरनेटिव्स का। फिर आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है फैलाव, यानी फैलाना। जैसे मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, मैनेज, एक तरह से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर मिडिल और फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये तीन लेवल पढ़ाए थे मैंने मैनेजमेंट के। तो उसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। फिर जो मिडिल लेवल का होता है वो मैनेजरल फंक्शन को मतलब करता है। फिर जो लोअर लेवल होता है उसे वर्किंग फेज में लाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में या फिर ऑपरेशनल प्लानिंग में, किसी भी काम को एक्शन में लाना। तो एक तरह से बहुत बड़ा फैलाव है, यानी फैलती जाती है, जैसे जैसे नीचे तक आती है तो फैलती जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, परिवेश। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है जो भी पॉलिसीज़ होती है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी स्ट्रेटजीज होती है, जो भी अल्टरनेटिव्स होती है, उनका साथ में मिल कर के कोई भी काम को पूरा करना, किसी भी गोल को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोलते हैं। जितनी भी प्रोसेस हैं
वो सब एक साथ जुड़ जाएगी और किसी काम को करेंगे। जितनी प्रोसेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक साथ जुड़ करके किसी काम को करना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका डायरेक्टेड टुवर्ड इफिशिएंसी। इसका पॉइंट है नेक्स्ट डायरेक्टेड टुवर्ड इफिशिएंसी, यानी क्षमता को बढ़ाना। अब क्षमता को कैसे बढ़ाएगा, जैसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है, किसी भी चीज़ से मैक्सिमम आउटपुट लेना है और मिनिमम कॉस्ट पे बेनिफिट होना, यानी मिनिमम कॉस्ट पे से मतलब देना है और उसमें भी हमें अपना फ़ायदा होना चाहिए, यानी बेनिफिट मिलना चाहिए। उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड इफिशिएंसी। यानी एक तरह से हमें जो जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए और जो उसकी कॉस्ट है वो भी बहुत कम होनी चाहिए। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी, एक तरह से उसकी क्षमता को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब ही लचीला होता है। तो लचीला का मतलब होता है कि अगर हम कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो उस प्रॉब्लम को हमें मतलब सॉल्यूशन निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है और उसमें क्या करना है, प्लान में चेंजेस लाना है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हमें प्लान में देखने को मिली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जैसे एनेटमी में पढ़ा रहा हूँ, तो एनेटमी अगर जब तक हम डायग्राम नहीं दिखाएंगे या एनिमेशन नहीं दिखाएंगे तो प्रॉपर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। हमने प्लान बनाया कि कोई भी हमें टॉपिक पढ़ाना है एनेटमी का, लेकिन क्या है, बच्चे नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं है या फिर एनिमेशन नहीं है, वीडियो नहीं है, तो बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो हम वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो उसे सॉल्यूशन उसका ढूंढने के लिए हमें प्लान में चेंज करेंगे, हम अरेंज करवाएंगे, फ़ोटो या पिक्चर कोई भी अरेंज करवाएंगे एनेटमी को समझाने के लिए, या फिर एनिमेशन का यूज़ करेंगे। यानी किसी अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें चेंजेस लाना, प्लान में चेंजेस लाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस का प्रोसेस का मतलब होता है जिस तरह से, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि जिस तरह से एक जहाज, जो जहाज चलाने वाला होता है वो उसे पता होता है कि कहाँ पर मुझे जहाज को किस तरीके से चलाना है, कहाँ पर कम गहराई है, कहाँ पर ज़्यादा गहराई है, तो एक जहाज चलाने वाले को पता होता है। उसी तरह एक मैनेजर को पता होता है किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग को करते रहना चाहिए, यानी करते करना है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, कहाँ पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा, कहाँ में से सॉल्यूशन उसका ढूंढना चाहिए, कहाँ उसे चेंज करना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब 4 तरीके हैं किसी काम को करने के, 5 तरीके हैं किसी काम को करने के लिए। अब क्या होगा, हमें उसमें अपना दिमाग लगा करके दिमाग लगा यानी खुद की सोच को डेवलप करके उसमें से बेस्ट प्लान चूज करना है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन ले, कोई प्रॉब्लम आई हमें डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी डिसीजन को लेना है। एक होता है बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है ये जो जो भी प्रोसेस होता है ये मैनेजमेंट का शुरुआती प्रोसेस होता है। इसमें प्लानिंग को किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है, स्टाफ जिस तरह से स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और प्लानिंग ये सब किया जाता है, उसी तरह ये पहला फर्स्ट स्टेप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ प्लानिंग। ये 10 प्लानिंग के नेचर है, ये प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन कौन सा होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना, और दूसरा आता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी अपने मेंटल लेवल का इस्तेमाल करके काम को करना। सेलेक्टिव प्रोसेस, इसमें जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं काम करने के तरीके उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना।
फिर होता है परवेसिव, ये एक फैला हुआ होता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, साथ में मिल मतलब जो भी क्रियाएं होती है, जो भी काम होता है वो साथ में मिल करके किसी गोल को पूरा करना। डायरेक्टेड टूवर्ड इफ़िशिएंसी, यानी इफ़िशिएंसी का मतलब उसकी क्षमता को बढ़ाना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाना और कम मतलब मैक्सिमम आउटपुट पाना। फ्लेक्सिबल, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लान को चेंज करने वाली जो प्रोसेस होती है उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है इसे। फिर होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी इसमें डिसीजन को लिया जाता है कि कौन सी जो रणनीति है, कौन सा जो एक्शन है वो बेस्ट है। फिर बिगनिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का बिगनिंग प्रोसेस होता है। तो 10 स्टेप होते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वीडियोज़ है हमारी, ये लोगों तक या स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो हमारा जो पढ़ाने का मकसद है वो पूरा हो सके, हम जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है या किसी भी चीज़ पर, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या कोई सब्जेक्ट हम आपको चाहिए तो वो हम उस पर वीडियो बना करके दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।